बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स अकमल फ़ीक यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। फ्रेंड्स, हम 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के कोर्स को डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 7 है। लेक्चर नंबर 6 के अंदर हमने फ़्लो चार्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ फ़्लो चार्ट और रिक्वायरमेंट्स वाला फ़्लो चार्ट को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम फ़्लो चार्ट सिम्बल्स को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट सिम्बल्स आर यूज टू ड्रा फ़्लो चार्ट। जब हम फ़्लो चार्ट बनाएंगे तो फ़्लो चार्ट के अंदर हम मुख्तलिफ सिम्बल्स को इस्तेमाल करेंगे और उन सिम्बल्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपना फ़्लो चार्ट बनाते हैं। दीज सिम्बल्स आर इन स्पेशल शेप्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शंस और स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और ये सिम्बल्स जो होते हैं ये ख़ास सिम्बल्स होते हैं जिनके अंदर हम प्रॉब्लम के को सॉल्व करने के दौरान जो हमारे स्टेप्स हैं हम उनको इन सिम्बल्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कोई भी काम जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम करेंगे वो हम किसी न किसी शेप को इस्तेमाल करते हुए करेंगे, किसी न किसी सिंबल को इस्तेमाल करते हुए करेंगे और वो ख़ास सिंबल्स होते हैं और उन सिंबल्स का कोई ना कोई मतलब होता है, किसी न किसी स्टेप को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आज हमने उन्हीं सिंबल्स को डिस्कस करना है और आपने इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखना है क्योंकि जो नेक्स्ट हमने फ़्लो चार्ट्स बनाने हैं। अगर आप इन सिंबल्स को अच्छे तरीके से समझेंगे तो आप जो फ़्लो चार्ट को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसके अलावा एनुअल एग्ज़ाम के अंदर फ़्लो चार्ट में से तकरीबन हर बार एक MCQs लाजमी आ जाता है इन सिंबल्स में से। तो आपने इन सिंबल्स को अच्छे तरीके से जो है वो सुनना है, अच्छे तरीके से देखना है ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। जो पहला सिंबल है वो है फ़्लो लाइंस। फ़्लो लाइंस आर यूज्ड टू कनेक्ट द फ़्लो चार्ट सिंबल्स। देखिए, जितने भी हम फ़्लो चार्ट में सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे उन सिंबल्स को हम फ़्लो लाइंस के ज़रिए जो है वो आपस में कनेक्ट करेंगे। दिस इज़ आल्सो यूज्ड टू डिटरमिन द फ़्लो ऑफ स्टेप्स इन अ फ़्लो चार्ट। फ़्लो चार्ट में जो स्टेप्स का फ़्लो है वो फ़्लो लाइंस के ज़रिए ही रिप्रेजेंट किया जाता है। जो इन्फॉर्मेशन या डाटे का फ़्लो किस तरफ जा रहा है वो हम एरो लाइंस के ज़रिए या फ़्लो लाइंस के ज़रिए ही जो है वो दिखा सकते हैं। ये आपके सामने फ़्लो लाइन की जो है वो सिंबल नज़र आ रहा होगा आपको। ये जो है वो टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट हो सकता है। जिस तरफ भी आप डाटे का या इन्फॉर्मेशन का फ़्लो दिखाना चाहते हैं आप जो है वो इन फ़्लो लाइंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और बेसिकली इसका मकसद जितने भी आपके सिंबल्स हैं उनको आपस में आप कनेक्ट करेंगे इन फ़्लो लाइंस के ज़रिए। नेक्स्ट जो सिंबल है वो टर्मिनल सिंबल है। दिस सिंबल इज़ यूज्ड टू रिप्रेजेंट द स्टार्ट एंड एंड ऑफ अ फ़्लो चार्ट। जब भी हम फ़्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे तो टर्मिनल सिंबल से जो है स्टार्ट करेंगे और फ़्लो चार्ट का एंड भी हम जो टर्मिनल सिंबल से करेंगे। फ़्लो चार्ट के स्टार्ट और एंड के लिए एक ही जो शेप इस्तेमाल होती है। ये शेप ओवल शेप की तरह की होती है। स्टार्ट और एंड दोनों के लिए हम जो इसी शेप को इस्तेमाल करेंगे। फ़र्क इतना है कि जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम इस शेप के अंदर स्टार्ट का कीवर्ड लिखेंगे और जब हम एंड करेंगे अपने फ़्लो चार्ट को तो इस शेप के अंदर हम जो वो एंड का कीवर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सिंबल है वो है प्रोसेस सिंबल। प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रोसेसिंग जो है वो समझा था। रिक्वायरमेंट के अंदर फ़्लो चार्ट के अंदर प्रोसेसिंग में हमने ये पढ़ा था कि जितनी भी हम कैलकुलेशन करते हैं, जितने भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो प्रोसेसिंग स्टेप के अंदर करते हैं। तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे अपने फ़्लो चार्ट के अंदर तो हम प्रोसेस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे जो कि एक रेक्टेंगल शेप की तरह का होता है और जो है वो इसी के अंदर हम अपनी सारे के सारे ऑपरेशंस या जो कैलकुलेशंस हैं, कोई अरिथमेटिक कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह या किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी है तो उसके लिए हम जो फ़्लो चार्ट के अंदर प्रोसेस सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। मोस्टली ये सिंबल हम इनपुट सिंबल के बाद जो वो इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारी इनपुट आई होती है उसके ऊपर हम कोई ना कोई हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है और वो ऑपरेशन हम प्रोसेस सिंबल के अंदर परफॉर्म करेंगे। जो नेक्स्ट हमारा सिंबल है वो है डिसीजन सिंबल। रिक्वायरमेंट में भी हमने डिसीजन मेकिंग के बारे में पढ़ा कि तमाम फ़्लो चार्ट में डिसीजन मेकिंग इस्तेमाल नहीं होती, लेकिन ऐसे
ऐसी प्रॉब्लम जिसमें डिसीजन मेकिंग जो है वो हमने कोई ना कोई डिसीजन करना होता है, किसी ना किसी स्टेटमेंट को टेस्ट करना होता है, किसी न किसी कंडीशन को किसी न किसी कंडीशनल कोई ना कोई कंडीशनल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, वहाँ पे हम डिसीजन असेंबल का इस्तेमाल करेंगे। डिसीजन असेंबल में दो पाथ होते हैं और उनमें से हमने किसी एक को सेलेक्ट करना होता है। और जो ऑपरेशंस होते हैं वो कॉमनली हम उनके अंदर येस या नो, ट्रू या फॉल्स, दोनों तरह ट्रू और फॉल्स में भी, येस और नो में भी हम टेस्ट कर सकते हैं। ट्रू और फॉल्स लिख लें या येस और नो लिख लें, एक ही बात है। तो इसके लिए जो हम सिंबल इस्तेमाल करते हैं डिसीजन सिंबल के लिए वो डायमंड शेप का सिंबल होता है, लेकिन फ्लो चार्ट के अंदर हम इसे डिसीजन सिंबल कहेंगे। इसमें एक फ्लो लाइन जो है वो इसके अंदर इंटर होती है और दो फ्लो लाइंस, एक ट्रू के लिए और दूसरी फॉल्स के लिए इंटर होती है। ट्रू अगर ये कंडीशन इसके अंदर जो हम कंडीशन देंगे, अगर वो कंडीशन जो है वो अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो हम जो ट्रू वाला टास्क परफॉर्म करेंगे, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम फॉल्स वाला जो हमारा टास्क है वो परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट जो सिंबल है वो इनपुट आउटपुट सिंबल है। इट इंडिकेट्स द इनपुट ऑफ डाटा फ्रॉम यूज़र और डिस्प्लेइंग रिजल्ट्स टू यूज़र। जिस तरह जो स्टार्ट और एंड के लिए एक ही सिंबल का इस्तेमाल होता है, इसी तरह अगर आपने फ्लो चार्ट के अंदर यूज़र से कोई इनपुट लेनी है या जो हमारे जो रिज़ल्ट्स होंगे वो हमने दिखाने हैं, तो उसके लिए हम जो है वो इनपुट और आउटपुट का सिंबल इस्तेमाल करेंगे दोनों के लिए। इसके आपको सामने नज़र आ रहा होगा पैरेललोग्राम का जिसको हम कहते हैं, लेकिन फ्लो चार्ट के अंदर हम इसे इनपुट आउटपुट का सिंबल कहेंगे। और हम जो है वो जब यूज़र से इनपुट लेनी हो या उसको कोई मैसेज दिखाना हो तो उसके लिए हम जो है वो फ्लो चार्ट में इनपुट आउटपुट का सिंबल इस्तेमाल करेंगे। लास्ट है कनेक्टर। इफ़ अ फ्लो चार्ट डजंट फिट ऑन अ पेज, अगर आपका फ्लो चार्ट एक पेज के ऊपर पूरा नहीं आता, फिट नहीं आता, देन वी यूज़ कनेक्टर टू कनेक्ट पार्ट्स ऑफ अ फ्लो चार्ट ऑन डिफरेंट पेजेस। तो डिफरेंट पेजेस पर जो फ्लो चार्ट के पार्ट्स हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली जो कनेक्टर्स हैं वो दो पर्पसेस के लिए, दो मकासद हैं इसके, जिसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एक तो ये है कि अगर आपका फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स हो रहा है, मतलब फ्लो लाइंस काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं और उनको मैनेज करना मुश्किल है, तो उन फ्लो लाइंस को आप जो है वो कनेक्टर के ज़रिए कनेक्ट करेंगे और उससे आगे आपसे जस्ट एक ही जो है वो फ्लो लाइन लेके जाएंगे। इस तरह आपके जो फ्लो चार्ट की कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाएगी। और दूसरा, अगर आपका फ्लो चार्ट एक से ज़्यादा पेजेस के ऊपर है तो पेज के लास्ट पे हम कनेक्टर को इस्तेमाल करेंगे, जो कि इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि जो हमारा फ्लो चार्ट है वो एंड नहीं हुआ, बल्कि इस फ्लो चार्ट का पार्ट नेक्स्ट पेज के ऊपर मौजूद है। ये इसका कनेक्टर का सिंबल है, ये जो सर्कल के अंदर होता है। ये हमारे जो है वो सिंबल्स थे जो हम फ्लो चार्ट में नेक्स्ट जो है वो एग्जांपल्स के अंदर भी हम इन्हीं फ्लो चार्ट्स के सिंबल को इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपकी कोई क्यूरी है, कोई मैसेज है या कोई आपका क्वेश्चन है तो स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, आप जो वो नंबर पे डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।